नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग की बात आती है तो आजकल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा है। लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आजकल ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ़ायदा भी ज़्यादा है और उसके साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो में कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है। हेजिंग के बारे में डिटेल में जानना है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को सीखना है, या स्टॉक मार्केट में आपको फाइनेंशियल लॉस को मिनिमाइज करना है तो आप हेजिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिस ब्लू कंपनी ने वनली ऑप्शंस के साथ मिलकर एक बेहतरीन हेजिंग टूल का डेवलपमेंट किया है, जहां आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। हेजिंग टूल की मदद से एक साथ पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शन दे सकते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस कम हो जाती है। हेजिंग टूल की मदद से पहले से ही ट्रेंड को बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इस हेजिंग टूल के, जिससे आपका ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। ये एक असल में प्रीमियम टूल है, लेकिन आप अगर एलिस ब्लू के यूज़र हैं तो आपको ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको बस एलिस ब्लू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और साइन अप करना है और डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जो आपको एलिस ब्लू कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप फ्री में हेजिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेजिंग टूल का यूज कैसे करना है उसके लिए एक वीडियो है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते क्या हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव बिना समझे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं समझ सकते। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू किसी फाइनेंशियल एसेट से डिराइव करती है। शेयर्स, बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वैसा ही सेम डेरिवेटिव भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होती है। एक साधारण सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो आपके पास उसके कागजात भी होंगे। ऐसे वो कागजात का एक टुकड़ा का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी कि खुद का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस कागजात का आपके पास होना ये कन्फर्म करता है कि आपके पास वो 1 एकड़ ज़मीन भी है। आप अगर फ्यूचर में वो कागजात किसी और के नाम करते हैं तो वो ज़मीन भी उसी दूसरे पर्सन के नाम हो जाएगी। यानी वो एक कागजात का टुकड़ा जिसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है, वो एक डेरिवेटिव है जो अपना वैल्यू उस अंडरलाइंग एसेट यानी कि 1 एकड़ ज़मीन से डिराइव कर रही है। अगर ज़मीन का प्राइस बढ़ते हैं फ्यूचर में तो उस कागजात का प्राइस भी बढ़ेंगे, और ज़मीन का प्राइस अगर कम होते हैं तो उस कागजात का प्राइस भी कम होंगे। यानी कि डेरिवेटिव और उसका जो अंडरलाइंग एसेट है, ये दोनों का वैल्यू एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। अब आपको डेरिवेटिव क्या है वो तो पता चल गया होगा। अब जानते हैं डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। डेरिवेटिव 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। फॉरवर्ड और स्वैप्स का यूज स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग में नहीं होता, बल्कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का यूज होता है। इसीलिए हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्या हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हम शेयर्स, बॉन्ड्स में ट्रेड कर सकते हैं, वैसे ही हम डेरिवेटिव्स में यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। मान लो निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है, तो निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उसके डेरिवेटिव हुए। अगर निफ्टी बढ़ता है तो उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वैल्यू भी बढ़ेंगे, और अगर निफ्टी कम होता है तो उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वैल्यू भी कम होंगे। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में ज़मीन और उसके कागजात के बारे में समझा था, एग्जैक्टली वैसे ही। अब तक आपने जान लिया होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी समझ लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही डेरिवेटिव के तौर पर ट्रेड किया जा सकता है। अब जानते हैं डेरिवेटिव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। डेरिवेटिव का ज़रूरत हमें खास करके 2 रीज़न की वजह से पड़ती है। पहला कारण है स्पेकुलेशंस और दूसरा है हेजिंग। स्पेकुलेशंस का मतलब नॉर्मली आपको तो पता ही होगा। स्पेकुलेशंस मतलब स्पेकुलेट करना होता है, यानी कि अंदाज़ा लगाना होता है। अब किस चीज़ का स्पेकुलेट किया जाए या फिर अंदाज़ा लगाया जाए? अंदाज़ा इस बात का लगाना है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अगर किसी रिसेंट न्यूज़ की वजह से या किसी भी कारण ये मुझे पता चल जाए कि मार्केट कुछ दिनों में ऊपर जाएगी, तो ये एक तरह का मेरा स्पेकुलेशन है। क्या मैं इस तरह का स्पेकुलेशन से प्रॉफिट कमा सकता हूँ? बिल्कुल कमा सकता हूँ।
अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे भी आती है और मैं ये भी स्पेकुलेट कर लूँ तो क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ? बिल्कुल कमा सकता हूँ। मैं अगर ये स्पेकुलेट कर पाता हूँ कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी तो मुझे शॉर्ट सेल करना चाहिए, यानी कि पहले बाय करके बाद में उसे सेल करना चाहिए जिससे मुझे प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पे जैसे हम निफ्टी के एग्जांपल्स लिए हैं, तो हमें निफ्टी के डेरिवेटिव्स यानी कि निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस को सेल करना है जब निफ्टी हाई हो, और दूसरी तरफ बाय करना है जब निफ्टी लो हो, और ये हम स्पेकुलेट करके ही कर सकते हैं। इसी का मदद से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन हर बार हमारा स्पेकुलेशन सही नहीं हो सकता। जब हमारा स्पेकुलेशन सही नहीं होता तो हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं कि चांसेस बढ़ जाती है फाइनेंशियल लॉस के। इन्हें फाइनेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे हम हेजिंग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है स्पेकुलेशंस और हेजिंग में, वो ये है कि स्पेकुलेशंस का प्राइमरी गोल प्रॉफिट कमाना होता है, जबकि हेजिंग का प्राइमरी गोल लॉस को मिनिमाइज करना होता है। आज का वीडियो में हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में एक बेसिक जानकारी ली, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसी वजह से हम किसी दूसरे वीडियो में और डिटेल में इसके बारे में आसान भाषा में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।